एक मित्र ने पूछा है कि आप जो बातें कहते हैं वो नकारात्मक, नेगेटिव मालूम पड़ती हैं। निश्चित ही मैं जो बातें कहता हूं वो नकारात्मक है, और नकारात्मक बातों के द्वारा ही आपके भीतर स्वयं की बुद्धि पैदा की जा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहा हो, आप उसके पास खड़े होकर देखें वो क्या कर रहा है। मूर्ति बना रहा है? मूर्ति नहीं बनाता, सिर्फ छेनी हथौड़ा उठाकर पत्थर के किनारों को तोड़ता है। आप उससे कहेंगे तुम ये क्या कर रहे हो? मूर्ति बनाओ। तुम तो सिर्फ पत्थर के छिलके तोड़ रहे हो, तुम तो पत्थर की किनारे तोड़ रहे हो। वो आदमी कहेगा मूर्ति तो पत्थर में छिपी है, मैं सिर्फ व्यर्थ पत्थर को झाड़ दूंगा, मूर्ति प्रकट हो जाएगी। मूर्ति बनानी नहीं पड़ती, सिर्फ व्यर्थ पत्थर को झाड़ना पड़ता है। मूर्ति तो भीतर छिपी है, वो प्रकट हो जाएगी। जब मैं नकारात्मक बातें कहता हूं तो कुल कोशिश इतनी है कि वो जो व्यर्थ सबके चारों तरफ जुड़ गया है, सबकी प्रतिभा के आसपास जो व्यर्थ जुड़ा है पत्थर, वो झड़ जाए, गिर जाए, उस पर छेनी हथौड़े से चोट करनी है, और जो प्रकट होगा वो तो सबके भीतर है, उसे कोई दूसरा नहीं दे सकता। प्रतिभा कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन प्रतिभा के आसपास जो जाल है वो तोड़ा जा सकता है। समस्त शिक्षा का एक ही अर्थ है कि प्रत्येक के भीतर जो प्रतिभा छिपी है वो कैसे अनकवर हो सके, वो ढकी है वो कैसे उघड़ सके। प्रतिभा तो सबके भीतर है, प्रतिभा किसी को देनी नहीं है, और अगर प्रतिभा देनी हो तो फिर काम असंभव है। प्रतिभा कोई किसी को दे नहीं सकता, ज्ञान कोई किसी को दे नहीं सकता। सिर्फ अज्ञान छीना जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, खंडित किया जा सकता है। अज्ञान छिन जाता है, ज्ञान प्रकट होता है। तो मैं जो नकारात्मक बातें कह रहा हूं, जानकर कह रहा हूं, विचार पूर्वक कह रहा हूं, सच तो यह है धर्म की पूरी प्रक्रिया ही नेगेटिव है, नकारात्मक है। क्योंकि धर्म आपके जो भीतर है उसे प्रकट करना चाहता है। धर्म आपको कुछ देना नहीं चाहता, धर्म आपसे कुछ छीन लेना चाहता है, आपसे कुछ तोड़ देना चाहता है जो व्यर्थ है, ताकि सार्थक भर भीतर रह जाए और सार्थक चमक जाए, व्यर्थ अलग हो जाए। हम सब व्यर्थ और सार्थक का जोड़ है, और हमारे ऊपर व्यर्थ की भारी परंपरा है। इतना व्यर्थ हमारे ऊपर थोपा गया है, इतनी किताबें, इतने संस्कार, इतनी परंपराएं, इतनी रूढ़ियां हमारे मस्तिष्क पर बैठी कि उस बोझ के कारण आदमी की आत्मा का उठना ही असंभव हो गया है। इस आदमी को व्यर्थ से मुक्ति दिलानी जरूरी है, और ध्यान रहे नकारात्मक के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं हो सकती। नकारात्मक मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। तोड़ना है, छोड़ना है, व्यर्थ को हटाना है, क्योंकि जो सार्थक है वो तो तोड़ा ही नहीं जा सकता। उसे कोई कितना ही तोड़े तो भी वो नहीं टूटता, इसलिए बेफिक्र रहो। नकारात्मक प्रक्रिया से गुजरकर सार्थक ही बच जाता है। जैसे सोने को हम आग में डाल दें, सोना नहीं डरता। हाँ, कोई नकली सोना बना लिया हो किसी वैद्य ने तो मामला गड़बड़ हो सकता है, सोना नहीं डरता। लेकिन कोई आयुर्वेदिक चमत्कार से, कोई तरकीब और होशियारी से अगर कोई नकली सोना बना लिया हो तो सोना डर भी सकता है आग में जाने से। सोना नहीं डरता, सोना तो कहेगा डाल दो आग में, अच्छा है, कचरा जल जाएगा, मैं बाहर निकल आऊंगा। जो हमारे भीतर सत्य है वो नकार से नहीं डरता, निगेशन से नहीं डरता, आंख से नहीं डरता। लेकिन जो असत्य है वो डरता है, वो कहता है नकारात्मक में तो मैं मर जाऊंगा, मुझे आंख से बचाओ। सोना आंख से निखर के बाहर आता है, कचरा जल जाता है। निगेशन जो है, नकार जो है, निषेध जो है, उससे गुजरकर आत्मा में जो व्यर्थ है वो हट जाता है, और जो सार्थक है, जो सत्य है, वो शेष रह जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति को भी सत्य की खोज में जाना हो उसे नकार से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं जो नास्तिक नहीं हो सकता वो कभी आस्तिक नहीं हो सकता है। नास्तिक हुए बिना कभी कोई आस्तिक नहीं हो सकता है। नास्तिकता की आग से गुजर के आस्तिकता निखरती है, उसमें तेज आता है, उसमें बल आता है। आस्तिकता साफ सुथरी होती है, आस्तिकता स्पष्ट होती है। लेकिन हम इतने डरे हुए लोग हैं कि नास्तिकता से डरते हैं।
और झूठे आस्तिक बन के बैठ जाते हैं। सारी पृथ्वी पर दो तरह के लोग हैं, झूठे आस्तिक हैं, इनकी संख्या भारी है। इनकी संख्या इतनी बड़ी है कि सारी पृथ्वी को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। झूठे आस्तिक जो नास्तिक होने से डर गए, नास्तिकता से गुजरने से डर गए। ऐसा सोना जिसने आग में जाने से इंकार कर दिया, वो सोना तभी दीनहीन हो गया जब आग में जाने से इंकार कर दिया। दूसरे कुछ थोड़े से नास्तिक हैं जो नास्तिकता पर ही रुक गए हैं। अगर सोना आग से गुजरना चाहिए, आग में रुक नहीं जाना चाहिए। आग में रुक गया सोना तो बेईमानी हो गया। आग से गुजरना है, रुकना नहीं है। नास्तिकता में रुक गया जो, वो भी व्यर्थ हो गया। नास्तिकता से गुजरना है ताकि वो शेष रह जाए और बाहर आ जाए जो आस्तिकता है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, जो नहीं जलता, जो नहीं मिटता। दो तरह के लोग हैं, एक जो आग से गुजरते ही नहीं, एक जो आग में ही बैठ के रह जाते हैं और पृथ्वी परेशानी में पड़ गई। आग से प्रत्येक को गुजरना चाहिए। मैंने जो 4 दिन बातें कही वो निषेध की इसीलिए कही कि प्रत्येक की प्रतिभा इस आग से गुजरे। डरते क्यों हैं हम? डरता वही है जिसने कुछ असत्य पकड़ रखा है। सत्य हो फिर डर की कोई वजह नहीं, कोई भय नहीं। निषेध मार्ग है विदेह को पाने का। निगेशन वो पॉजिटिव जो है उसको पाने का रास्ता है। निषेध से गुजरना ताकि विदेह को पा सको। इंकार करना सीखना ताकि किसी दिन हां कह सको। जिसने कभी नो नहीं कहा उसके यश का कोई मूल्य नहीं, उसका यश एकदम इंपोर्टेंट होगा। उसके यश में कोई बल नहीं हो सकता, उसके यश में कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति, कोई साहस नहीं हो सकता। कहना, इंकार करना ताकि किसी दिन हां कहने की शक्ति आ सके। और जब इंकार कहने वाला किसी दिन हां भरता है, उसका हां उसके जीवन का रूपांतर